आज हमारी आज हमारी जो सभा है एक विशेष सभा है, क्योंकि प्रभु ने सहायता की कि 2 साल हमारी सिस्टर्स की में जो मीटिंग है वो अच्छे से संचालन हो सके, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। 29 जून 2020 को इसको शुरुआत की गई थी, ये ऑनलाइन सभा को। और ये 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज एक विशेष सभा हम धन्यवाद के रूप में रखे हैं। प्रभु के नाम की महिमा हो। जिस प्रकार भजन संहिता 9 और उसकी 1 में लिखा है, हे यहोवा परमेश्वर, मैं पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। हमें भी धन्यवाद करने का विषय है, क्योंकि हम मध्य प्रदेश की ही नहीं, भारत की विभिन्न जगहों से इस मीटिंग में बहनें मिल जुड़ी और आत्मिक उन्नति के लिए यह सभाएं हुई हैं। और हम सभी ने इस सभाओं में जुड़कर प्रभु के नाम की महिमा के लिए अपने जीवन को बिताने में प्रभु ने हमारी सहायता की है। आज की जो सभा है उसके कुछ कार्यक्रम इस प्रकार रहेंगे। सबसे पहले जो हमारी सभा की शुरुआत सिस्टर सुसन जेम्स जो भोपाल में है, प्रार्थना करके शुरुआत करेंगी। उसके बाद सिस्टर बेंसी एबी गीतों के द्वारा प्रभु की महिमा करेंगे, जो मुंबई से हैं। और उसके बाद सिस्टर जैसिमोन बिनॉय जो बुरहानपुर में प्रभु की सेवा करती हैं, वो मैसेज के लिए प्रार्थना करेगी। और आज की जो वचन की सेवकाई है, मर्सी आंटी करेंगी। उसके बाद सिस्टर हेमंत प्रसाद जो हैं वो भोपाल से जो है वो प्रार्थना करेंगे। और उसके बाद 3 बहनें जो हैं टेस्टमनी शेयर करेंगी, सिस्टर शीला कौशल, सिस्टर मीरा रॉबर्ट और सिस्टर मनीषा जो मरियापान से हैं। ये तीनों अपनी गवाही को प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद सिस्टर लिजी तोपेल जो कटनी से हैं प्रार्थना करेंगी। और उसके बाद आखिरी में बाइबल क्विज का समय होगा, जहाँ इब्रानियों से सिस्टर लिजा जेसन जो है क्विज लेंगी। और इस सभा को अंत में प्रार्थना के साथ सिस्टर ओमना शैमुअल जो पेरम्बावूर केरला से हैं समाप्त करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले प्रार्थना, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सुजन जेम्स आंटी को कि प्रार्थना के साथ इस सभा की शुरुआत। प्रभु की नाम की महिमा हो। आइए हम धन्यवाद के साथ इस मीटिंग की अनुग्रह, आशीष और अगुवाई के लिए प्रार्थना करें। हमसे प्रेम करने वाले हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज का दिन आपने दिखाया प्रभु जी, ये आपकी दया है जो प्रति भोर को नहीं होती रहती है प्रभु जी। हम आपको पूर्ण मन से हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस तरह प्रभु जी मीटिंग्स में जुड़ने के लिए आपने सहायता किया। इस मीटिंग में जुड़े हुए हर एक बहन के लिए, उनके परिवारों के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी, आप कितना भला परमेश्वर है, आप सर्वशक्तिमान, विश्वास योग्य, जीवित परमेश्वर है प्रभु जी। आप हमारे लिए प्रबंध करने वाले परमेश्वर है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, तारीफ करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। पिछले दिनों में आपने हमें से प्रत्येक जन को आपने संभाले रखा प्रभु जी, आपत्ति विपत्तियों से बचा के रखा प्रभु जी। कई बहनें हमारे बीच में से प्रभु जी आपके पास चले गए प्रभु जी, और बड़ी अद्भुत रीति से उनके परिवारों को आपने संभाला है प्रभु जी, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारे बहनों को, परिवारों को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी, उनकी हर एक आवश्यकताओं को आप पूरा कीजिए। विशेषकर प्रभु जी सिस्टर मर्सी के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इसलिए आज से 2 साल पहले प्रभु जी उनके मन में ये प्रेरणा दी है कि प्रभु जी ऐसे एक बहनों के हमारे सभा हो, और प्रति हफ्ता प्रभु जी हम इसमें जुड़ के इनसे आशीष पाने के लिए आपने सहायता किया प्रभु जी। भजन संहिता के साथ हम भी प्रभु जी आपके उन सारे उपकारों को हम याद करते हुए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं, पूर्ण मन से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सचमुच प्रभु जी विश्वास के साथ प्रभु जी आपके पास आने वालों को, आपके खोज करने वालों को प्रभु जी आप प्रतिफल देने वाले प्रभु है। हमारे लिए आप प्रभु जी, हमारे मांगने से पहले आप हमारे लिए हमारे आवश्यकताओं का प्रबंध करता है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम ना चीजों को आपने दुनिया की उत्पत्ति के पहले से देखा परखा, और प्रभु जी हमारे लिए इस दुनिया में उतर आया प्रभु जी, अपने आप को शून्य करके प्रभु जी हमारे लिए अपने जीवन प्रभु जी कुर्बान कर दिया। हमारे उद्धार करता प्रभु जी, आपको हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, नमन करते हैं प्रभु, हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। करोड़ों करोड़ों लोगों में से हमें से प्रत्येक जन को आपने चुनकर आपके लिए अलग किया, ताकि हम आपके गुणगान गाएं, आपके उस महान दया के, करुणा के, आपके उन सारे
भलाइयों के हम वर्णन करें प्रभु जी। इसके लिए आपने हमें चुना, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज भी प्रभु जी हम आपके पास आते हैं, आपकी ओर देखते हैं। इस मीटिंग के अनुग्रह, आशीष और अगुवाई के लिए हम आपकी ओर देखते हैं प्रभु जी। सिस्टर मर्सी के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं, उनके वचन के सेवकाई में उनके साथ रहिए प्रभु जी। उनके हर एक परिवार के हर एक सदस्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं, भाई के लिए, बच्चों के लिए, नाती पोतों के लिए प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जहाँ कहीं भी आप उन्हें रखा है प्रभु जी, आपके अच्छे गवाह के रूप में उन्हें रखा है प्रभु जी। और आपकी स्तुति महिमा और भी अधिकाय से आने वाले दिनों में भी कर पाए, इसके लिए आप सहायता मदद कीजिए प्रभु जी। इस मीटिंग को अच्छे से चलाने के लिए, इस पैंडेमिक के दौरान प्रभु जी इसके संचालन करने के लिए उन्हें आपने सहायता किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। उनको आपने बलवंत किया, सामर्थ्य दिया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और आप इतना विश्वास योग्य परमेश्वर है प्रभु जी। हम आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं प्रभु जी। हम जितने भी धन्यवाद दें उतना ही कम है प्रभु जी। पिछले दिनों के सारे आशीषों के लिए, तमाम आपके उपकारों के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस मीटिंग के अनुग्रह के लिए हम आपकी ओर देखते हैं प्रभु जी। हम बहनों को प्रभु जी प्रति सप्ताह ऐसे आपस में जुड़ के प्रभु जी आपकी स्तुति महिमा करने के लिए, आपके वचन सुनने के लिए और सीखने के लिए प्रभु जी आपने सहायता किया। और अपने आप को परखने के लिए, हमारे कमियों का प्रभु जी कमियों को देखने के लिए भी आपने अवसर प्रदान किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिछले दिनों में प्रभु जी प्रति सप्ताह जो भी बहनें प्रभु जी इसके लिए योगदान किया है, उन सारी बहनों को आप सहायता कीजिए। उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। अलग अलग परिस्थितियों में होकर भी, बीमारियों के हालत में होकर भी प्रभु जी, कष्टों के बीच में प्रभु जी आपकी सेवकाई करने वाले हमारे कई बहनें हैं और उनके परिवार हैं, उनके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। उनके प्रत्येक परिवार के साथ रहिए प्रभु जी। हर एक जो प्रभु जी इस MP के अलावा प्रभु जी इस भारतवर्ष में जितने बहनें इसमें जुड़े रहते हैं प्रभु जी, उन सभी बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। उनकी आवश्यकताओं में आप दया कीजिए प्रभु जी। और प्रभु जी सिस्टर ली जी के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। भाई के चले जाने के बाद वहाँ के स्थानीय कलीसिया को आगे बढ़ाने के लिए और प्रभु जी बहनों के बीच में आपकी सेवकाई में लगने के लिए, और हमारे लिए भी एक प्रोत्साहन के कारण आपने उन्हें बनाया प्रभु जी, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस सप्ताह जो परिश्रम करती हैं इसके द्वारा प्रभु जी, उन्हें भी आपने सहायता किया, बलवंत किया प्रभु जी। प्रभु जी हम उनके लिए हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आगे भी उन्हें ले चलिए, हर एक आवश्यकताओं को पूरा कीजिए, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी। हम प्रभु जी आपकी ओर देखते हैं, सारी बहनों को, जितने भी बहनें इसमें जुड़ी हैं प्रभु जी, सारी बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। और जो भी हम करते हैं प्रभु जी आपकी महिमा के लिए करने पाए प्रभु जी, वो वचन की सेवकाई हो, गीत हो और प्रभु जी गवाही हो प्रभु जी, सब क्विज हो प्रभु जी, सभी को, सारी बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। इस मीटिंग के शुरू से लेके अंत तक प्रभु जी आप इन्हें चलाइए, और बिना कोई रुकावट के, बिना कोई नेटवर्क प्रॉब्लम से के आप इसे चलाइए, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी। आपकी सारी भलाइयों के लिए हम फिर से धन्यवाद देते हैं, सारे आदर महिमा आपको देते हुए हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनना और ग्रहण कीजिए स्तुति पिता, आमीन। बहनों की ये जो सभा है, आज की जो सभा है, 106 हो गए हैं, 106 सप्ताह पूरे हुए हैं, इससे हम प्रभु का धन्यवाद दें। और जो बहनें ने अलग अलग जगह से वचन के द्वारा, गीतों के द्वारा और गवाहियों के द्वारा जो हमें एनकरेजमेंट प्रभु के वचन से उत्साहित किया है, इसलिए सभी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मर्सी आंटी के लिए हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि प्रभु ने उनको ये भार सौंपा और अच्छे से संचालन करने के लिए प्रभु ने उन्हें मदद की है। इसके द्वारा हम प्रभु को और उत्साह के साथ प्रभु की सेवा करने के लिए हम प्रत्येक की प्रभु सहायता करें। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सिस्टर प्रभु के नाम की महिमा हो। मैं प्रभु की महिमा के लिए गाना चाहती हूँ।
करने वाला, तेरे मार खाने से मैं स्वतंत्र। यहोवा शम्मा, तू मेरे साथ है, मेरी गांठें पूरी करना। यहोवा शम्मा, तू मेरे साथ है, मेरी गांठें पूरी करना। तू बल काफी है, तू बल काफी है, तू बल काफी है मुझको। तू बल काफी है, तू बल काफी है, तू बल काफी है मुझको। धन्यवाद। धन्यवाद बहन। और जो गीत आपने गाया उसके लिए प्रभु की महिमा हो। यहोवा हमारे जीवन में काफी है, वह हमारा दाता, चंगा करने वाला, साथ रहने वाला, सृष्टि करने वाला प्रधान परमेश्वर है। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सिस्टर जेसिमोल बिनॉय जो बुरहानपुर से हैं, प्रार्थना में अगुवाई। आइए हम लोग वचन की सेवकाई के अनुग्रह के लिए प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज का सुबह के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर है प्रभु जी। आप विश्वास योग्य परमेश्वर है प्रभु जी। आप हमारा शरण स्थान है प्रभु जी। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है प्रभु जी। आप महान दयालु परमेश्वर है प्रभु जी। आप हमारा प्रबंध करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। आप राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है प्रभु जी। आपकी महान दया और अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। स्वर्गीय पिता, आज का सुबह के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। एक और नया दिन हमारे जीवन में जोड़ दिया प्रभु जी। आज सुबह के वक्त हम बहनों को अलग अलग स्थान में बैठकर हम सबको एक साथ मिलकर आपकी स्तुति और महिमा करने के लिए आपके वचन के सामने बैठने के लिए एक और बार अवसर दिया प्रभु जी, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिछले 2 साल हर हफ्ते 105 हफ्ते बिना रुकावट से आज तक इस मीटिंग अच्छे रीति से होने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया प्रभु जी। परमेश्वर ने इस मीटिंग को आज तक चलाया प्रभु जी, इसलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर को हम मिलकर हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं कि इस प्रकार की मीटिंग आयोजन करने के लिए प्रिय मेट सैंडी को आपने इस्तेमाल किया प्रभु जी। जितने बहन लोग इसके पीछे मेहनत किया प्रभु जी, प्रार्थना किया प्रभु जी, उन सबों को आपके हाथों में सौंप कर प्रार्थना करते हैं कि सब बहनों को आप आशीष देना प्रभु जी। जितने भी बहन लोग इस संगति में सहभागी है प्रभु जी, उन सबों को आप आशीष देना प्रभु जी। आगे भी आपके अगुवाई के अनुसार इस मीटिंग आप चलाइए प्रभु जी। आज सुबह प्रिय बहन बेंसी के द्वारा अच्छा गीत सुनाया प्रभु जी। हमारे लिए हमारा परमेश्वर हर पल हर समय काफी है प्रभु जी। यहोवा राफा, यहोवा शम्मा, यहोवा एलोहिम हमारे लिए पर्याप्त है प्रभु जी, हमारे लिए काफी है प्रभु जी, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। अच्छे गीत आपने सुनाया प्रभु जी। प्रिय बहन बेंसिमोल को आपने इस्तेमाल किया प्रभु जी, आगे भी आप इस्तेमाल करिए प्रभु जी। ये मीटिंग लीड करने के लिए प्रिय बेटी सिस्टर को भी आप सहायता और सामर्थ दिया प्रभु जी। हम अभी वचन में से कुछ सुनना चाहते हैं प्रभु जी, आपके वचन में से सीखना चाहते हैं प्रभु जी। आप सहायता करें प्रभु जी। विशेष रूप वचन में जो पेश करे प्रिय मेरसियानी को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। उनको सहायता करे और मदद करे कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वचन बांट सके प्रभु जी। आज का वचन के द्वारा आप हमसे बात करिए प्रभु जी। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि जो सुनने वाला वचन हमारे जीवन में कार्य कर सके प्रभु जी। हम केवल सुनने वाला नहीं बल्कि वचन पर चलने बन सके प्रभु जी, चलने वाले बन सके प्रभु जी। आपके द्वारा हमारे जीवन में आत्मिक उन्नति का कारण हो सके प्रभु जी। और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हम दूसरे के लिए भी एक आत्मिक प्रोत्साहन का कारण हो सके प्रभु जी। आज जुड़े हुए सभी
बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना पूर्वक पूरे मन के साथ, पूरे ध्यान के साथ बैठने के लिए आप सहायता कीजिए प्रभु जी। प्रार्थना और विनती सुनने के लिए धन्यवाद। सारी बातों का नियंत्रण आपके हाथों में देते हुए हमारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से हम मांगते हैं, सुने और ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आज की मैसेज के लिए स्वागत करती हूँ। सबको जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। अभी तक प्रभु ने हमारी सहायता की है। इस बहनों की सभा शुरू होकर आज 2 साल पूरे हो चुके हैं। पिछले 2 सालों से प्रभु ने हमारी इस मीटिंग को चलाया। हर हफ्ते परमेश्वर के वचन से सुनाने के लिए परमेश्वर ने बहनों को तैयार किया और कई बहनों के गवाही सुनने का भी अवसर प्रभु ने हमें दिया है। ये सब हमारे आत्मिक उन्नति के लिए और हमारे प्रोत्साहन के लिए कारण बन गई। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। इसके पीछे कई बहनों की प्रार्थना और सहयोग है। इसके लिए भी मैं हर एक बहन को धन्यवाद देती हूँ। आगामी दिनों में भी आप लोगों की प्रार्थना और सहयोग की जरूरत है। इस मीटिंग के द्वारा हमें कई बहनों से परिचित होने के लिए और कई बहनों के साथ संगति रखने के लिए भी अवसर प्रभु ने हमें दिया। इन सभी बातों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। हमारे प्रभु हर परिस्थिति में हमारे साथ रहता है। इस महामारी के समय इस प्रकार का प्रबंध हमारे परमेश्वर ने किया है। आज का हमारा विषय है हमारे प्रबंध करने वाला परमेश्वर। परमेश्वर के वचन में कई महिलाओं के बारे में लिखा है जिनके नाम बाइबल में नहीं बताया गया है, लेकिन जो कार्य उन लोगों ने किया है उसका वर्णन है। इस प्रकार की एक महिला के बारे में पहला राजा 17वें अध्याय में हम पढ़ते हैं। वह एक विधवा थी। इस विधवा के बारे में लूका रचित सुसमाचार में भी हम पढ़ते हैं। परमेश्वर विधवाओं को विशेष रीति से पालन करते हैं। हम भजन संहिता 68 का 5 में पढ़ते हैं, परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों का पिता और विधवाओं का न्यायी है। इसके अलावा हम भजन संहिता 146 का 9वें पद में पढ़ते हैं, यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है और अनाथों और विधवा को तो संभालता है। परमेश्वर विधवाओं की भलाई के लिए और हित के लिए कार्य करते हैं और हर परिस्थिति में परमेश्वर उनको संभालते हैं, क्योंकि परमेश्वर अनुग्रहकारी, दयालु और तरस खाने वाला है। परमेश्वर अपने भक्त एलिया को अकाल के समय एक विधवा के द्वारा पालन पोषण किया। पहला राजा 17वें अध्याय में परमेश्वर अपने दास एलिया को अकाल के समय किस प्रकार का प्रबंध किया इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इस अध्याय में प्रधान 2 व्यक्ति है, भविष्यद्वक्ता एलिया और सारफात की विधवा। दोनों मृत्यु को सामने करने वाले थे, लेकिन परमेश्वर ने किस प्रकार मृत्यु से बचाने के लिए प्रबंध किया इसके बारे में हम इस अध्याय से पढ़ते हैं। जब एलिया परमेश्वर के वचन के अनुसार केरीत नाले में गया तब परमेश्वर के अद्भुत बातों को देखने का अवसर मिला। प्रिय बहनों, हम भी परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार हर कार्य करते हैं तो हमारे जीवन में भी परमेश्वर के अद्भुत बातों को देखने का अवसर हमें भी मिल जाएंगे। एलिया को परमेश्वर ने किस प्रकार पालन पोषण किया यह बात हम सबको मालूम है। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाले का पानी सूख गया।
तब पर एलिया ने परमेश्वर के आज्ञा के लिए इंतजार किया। तो हम पढ़ेंगे परमेश्वर ने क्या आज्ञा दिया। पहला राजा 17वें अध्याय का 8वां और 9वां पद। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। परमेश्वर ने एलिया से कहा, क्या कहा? ये इस्राएल देश छोड़कर कहाँ जाने के लिए कहा? सीदोन नामक एक जगह में सारपत नगर में जाकर वहां रहने के लिए कहा। वहां उसको खिलाने के लिए परमेश्वर ने एक विधवा को तैयार किया। परमेश्वर हमें मालूम है, पहले वो किरीत नाले में वहां परमेश्वर ने हर दिन भोजन देकर तृप्त करता था। हम लूका रचित सुसमाचार 6वें अध्याय के 31वां और 32वें पद में हम पढ़ते हैं, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातीय इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हारे क्या क्या आवश्यकता है। प्रिय बहनों, हमारे जीवन की हर एक बात के बारे में, हर एक आवश्यकता के बारे में हमारा स्वर्गीय पिता जानता है। चाहे हमारे जीवन की आत्मिक आवश्यकता है या भौतिक आवश्यकता है, सभी बातों को जानने वाला है हमारा प्रभु, और हम समय समय पर हमारे लिए प्रबंध करने वाला है हमारा परमेश्वर। इसलिए हमें किसी बात के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता हमारी सारी बातों का जानने वाला है। तो एलिया को परमेश्वर के आज्ञा मिला। क्या मिला? सीदोन देश में, इस्राएल देश छोड़कर सीदोन देश में जाने के लिए आज्ञा मिला। उस आज्ञा के अनुसार वो चला गया। तब परमेश्वर ने क्या कहा? वहां तुम्हें खिलाने के लिए एक आज्ञा दी है। इसके बारे में हम लूका रचित सुसमाचार में भी हम पढ़ते हैं। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 4 का 25 और 26 पद में हम पढ़ते हैं, इस्राएल देश में बहुत सी विधवाएं थी, पर एलिया उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, केवल सैदा के सारपत में एक विधवा के पास भेजा गया। इस्राएल देश में कई विधवाएं थी, उनमें से किसी यहूदी विधवा के पास एलिया को नहीं भेजा, केवल इस अन्य जाति सीदोन की सारपत की विधवा के पास परमेश्वर ने भेजा। लेकिन सीदोन देश जाने के लिए एलिया के बारे में कुछ बाधाएं दी। क्या थी वो? इस्राएल के राजा आहाब की पत्नी इसाबेल सीदोन की राजा की बेटी थी। इसाबेल हमेशा परमेश्वर के भक्त लोगों के विरुद्ध में काम करती थी। वो कभी भी परमेश्वर के भक्तों की भलाई नहीं चाहती थी। वो कई परमेश्वर के भक्तों को मरवा डाला, एलिया को भी मरवा डालने के लिए कोशिश में थी, इसलिए वो कभी भी वहां जाने के लिए नहीं चाहता था। इसके अलावा वहां के लोग मूर्ति पूजा करने वाले लोग थे। एक भक्त होने के कारण कभी भी मूर्ति पूजा करने वाले लोगों के बीच में जाने के लिए नहीं चाहता था। लेकिन परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार एलिया वहां चले गए। प्रिय बहनों, परमेश्वर हमसे क्या कहते हैं उसके अनुसार हमें करना है। कभी भी हमारी इच्छा के अनुसार
कोई भी काम नहीं करना है। परमेश्वर हमसे क्या कहते हैं वो ही हमें मानने की जरूरत है। परमेश्वर के कहने के अनुसार एलिया वहां चले गया। अब हम कुछ समय के लिए इस साराफत की विधवा के बारे में कुछ बातों की विचार करेंगे। पहली बात, परमेश्वर ने इस विधवा को चुन लिया। परमेश्वर अपने दास एलिया को अकाल के समय खाना खिलाने के लिए इस विधवा को चुन लिया और उसके पास एलिया को भेजा गया। हमने विचार किया, इस्राएल में कई विधवाएं थी, उनमें से किसी विधवा को परमेश्वर ने नहीं चुन लिया। और सारफत में भी कई विधवाएं थी, उनमें से किसी को परमेश्वर ने नहीं चुना। केवल इसी विधवा को परमेश्वर ने चुन लिया। इस पर चुनने के लिए उसके पास कुछ बौद्धिक चीजें नहीं थी। परमेश्वर ने उसकी दिल की बातों को जानता था। मैं इस प्रकार सोचती हूँ, वो अपनी पति के मृत्यु के बाद परमेश्वर के सामने एक ग्रहण योग्य जीवन बिताती थी। उसका हर एक कार्य पवित्रता का था। परमेश्वर अपने दास मूसा से कहा, हम निर्गमन की पुस्तक 33 के अध्याय के 19वें पद में पढ़ते हैं। अब लोग बाद में देकर पढ़िए, मैं उस पद को बताऊंगी। जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूंगा उसी पर अनुग्रह करूंगा, जिस पर मैं दया दिखाना चाहूंगा उसी पर दया दिखाऊंगा। परमेश्वर ने इस विधवा पर अनुग्रह किया और अपनी दया दिखाई और उसकी अवस्था को देख उस पर तरस खाई। उसकी दुर्दशा में परमेश्वर ने सुधि ली। प्रिय बहनों, परमेश्वर ने हमको भी चुन लिया है। हमें कब चुना है? हमें परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले हमें चुन लिया है। हम इफिसियों की पत्री 1:4 में पढ़ते हैं, परमेश्वर हमको जगत की उत्पत्ति से पहले यीशु मसीह में चुन लिया है, उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष होने के लिए। परमेश्वर ने इस विधवा को क्यों चुन लिया? अपने भक्त को अकाल के समय खाना खिलाने के लिए इस विधवा को चुन लिया। परमेश्वर ने हमको क्यों चुन लिया है? परमेश्वर हमको भी कुछ उत्तरदायित्व दिया है। हमारे घर में एक पत्नी के रूप में, एक माता के रूप में कुछ उत्तरदायित्व दिया है। पिछले हफ्तों में कई बहनों के द्वारा हमारे उत्तरदायित्वों के बारे में हमने सुना है और हमारे कलीसिया में एक बहन के रूप में परमेश्वर ने हमको चुन लिया है। कई भाई बहनों के लिए प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने हमको चुन लिया है। जो सेवा परमेश्वर ने हमको सौंपा है वो विश्वास योग्यता से करना है। इसके लिए परमेश्वर ने हमको भी चुन लिया है। परमेश्वर ने हमको हमारे कुछ खूबी के कारण नहीं चुना है, वो परमेश्वर के अनुग्रह के कारण परमेश्वर ने हमको चुन लिया है। हमारे जैसे कई लोग इस संसार में रहते हैं, उनमें से किसी को परमेश्वर ने नहीं चुना, केवल हमको भी चुन लिया है। हम परमेश्वर को धन्यवाद दे। जो उत्तरदायित्व परमेश्वर ने हमको दिया है उस उत्तरदायित्वों को पूरी करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। दूसरा पॉइंट है, वो परमेश्वर के दास की आज्ञा मानने वाली थी। हम पढ़ेंगे पहला राजा 17वें अध्याय का 10वें पद के आखिरी भाग। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब परमेश्वर ने एलिया को विधवा के पास जाने के लिए कहा, तब उस विधवा को किस प्रकार पहचान सकते हैं इसके बारे में नहीं कही। मैं इस प्रकार सोचती हूँ, जब अब्राहम के दास अब्राहम का बेटा इसहाक के लिए एक लड़की ढूंढने गए, तब एक कुआं के पास पहुंच गया तो उसने प्रार्थना की, वो सही लड़की को दिखाने के लिए उसने प्रार्थना की। परमेश्वर ने सही लड़की को दिखाया। इसी प्रकार एलिया ने भी प्रार्थना किया होगा। तो एलिया
के प्रार्थना के अनुसार परमेश्वर ने इस विधवा को दिखाया। प्रिय बहनों, हम भी हर कार्य करने के पहले हमें प्रार्थना पूर्वक कार्य करना है। जब कभी हम घर से बाहर निकलते हैं, प्रार्थना करके निकलना है। इसके बाद घर में वापस आते हैं, हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। इस प्रकार हम खाना पकाने के लिए किचन में प्रवेश करते हैं, प्रार्थना के साथ हमारा कार्य शुरू होना है। तब सब प्रकार की अनचाही घटनाओं से प्रभु हमें बचा के रखेंगे। वो अब अपने जीवन में प्रैक्टिस नहीं करते तो प्रैक्टिस करके देख लीजिए, आपके जीवन में बहुत सारे आशीष मिल जाएंगे। प्रभु हमारी सहायता करे। तो इस एलिया ने उस पाठक के पास पहुंच गया और एलिया ने उस स्त्री से क्या कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। तो एलिया इस स्त्री के सामने एक अपरिचित व्यक्ति था। वो उससे पानी मांगने पर उस विधवा ने इनकार नहीं किया। उसने इस प्रकार नहीं पूछा, तू कौन है, कहाँ से आ रहे है, इस प्रकार का कोई भी प्रश्न उस विधवा ने नहीं पूछा। उस समय प्रभु का दास बहुत थका मानता था, लेकिन उस समय इस विधवा ने परमेश्वर के भक्त से को पहचान लिया। वो एक परमेश्वर का भक्त है, परमेश्वर के साथ संबंध करने वाला एक आदमी है। उस प्रकार इस विधवा ने पहचान लिया। इसका कारण और कुछ नहीं है, इस विधवा परमेश्वर के निकट रहती थी। वो मैं सोचती हूँ रात दिन वो बिंदी और प्रार्थना में लेवलीन रहती थी। वो इसलिए इस परमेश्वर के भक्त को देखकर उसने पहचान लिया। वो अन्य जाति के बीच में रहती थी, लेकिन जीवित परमेश्वर की उपासना करने वाली थी। वो परमेश्वर अपने भक्त को कभी भी एक मूर्ति पूजा करने वाले स्त्री के पास नहीं भेजता। वो स्त्री परमेश्वर के निकट रहती थी, इसलिए परमेश्वर के भक्त के आज्ञा को उसने मान लिया। तो फिर हम पढ़ते हैं 12वें पद में, उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी पर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। जो स्त्री 11वें पद में हम पढ़ते हैं, जब वो लेने जा रही थी, परमेश्वर के भक्त के आज्ञा के अनुसार पानी लेने जा रही थी, तब परमेश्वर के भक्त ने उससे क्या कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उस प्रकार देने के लिए उसके पास कुछ पर्याप्त भोजन वस्तु नहीं थी, लेकिन परमेश्वर के भक्त की आज्ञा मानने के लिए वो तैयार हो गए। तो उसने कहा उसके पास कुछ नहीं है, वो जो था वो भी ना के बराबर था, लेकिन वो देने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि वो परमेश्वर के दास की आज्ञा मानने वाली थी। प्रिय बहनों, परमेश्वर हमसे क्या कहते हैं वो मानने के लिए हमें तैयार होने की जरूरत है। हर हफ्ते कई बहनों के द्वारा हम वचन से सुनते आ रहे हैं। जो वचन सुनते हैं हमें मानने की जरूरत है। जो हम लूका समाचार में पढ़ते हैं, धन्य वे है जो परमेश्वर के वचन सुनते और मानते हैं। जो वचन हम सुनते हैं हमें मानने की जरूरत है। इस बहन ने परमेश्वर के दास की आज्ञा को मान लिया। और तीसरी बात, उसके जीवन में कोई आशा नहीं थी। वो एक विधवा थी, उसके पति उसको छोड़कर कई दिनों पहले वो चले गए थे, और उसके साथ एक बेटा था, वो भी छोटा सा बालक था, और अकाल के कारण उसके खेत में भी कोई उपज नहीं थी। वो एक दयनीय स्थिति में था, लेकिन परमेश्वर ने उसके हर परिस्थिति को बारे में जानता था। वो परमेश्वर के निकट रहती थी और हर दिन परमेश्वर से अपने बातों के बारे में
खोल कर कह रहे थे। और परमेश्वर के दास एलिया ने एक टुकड़ा रोटी मांगा तो उसने अपने निज स्थिति के बारे में खोल कर कहा। प्रिय बहनों, हाँ, हमारे जीवन में भी कठिन परिस्थितियां आ सकते हैं। हमारे जीवन में हर एक अवस्था के बारे में प्रभु जानते हैं। हमें मालूम है इस एलिया भी भूखे प्यासे थे और इस विधवा भी भूखी प्यासी थी। दोनों प्रतिकूल परिस्थिति में थे। दोनों को प्रतिकूल परिस्थिति को परमेश्वर ने अनुकूल परिस्थिति में बदल डाला। प्रिय बहनों, जब हम कठिन परिस्थिति से गुजरते हैं तब हमें आशा देने वाला है हमारा प्रभु। हम भजन संहिता 50वां अध्याय का 15वां पद में हम पढ़ते हैं, संकट के समय मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। इस विधवा ने संकट के समय परमेश्वर की ओर देखा, तब परमेश्वर ने उसकी सहायता करने के लिए अपने भक्त एलिया को उसके पास भेजा। उसने अपनी मन की बात, जब एलिया ने उससे रोटी मांगा तो उसके मन की बातों को उसने खोलकर कहा। प्रिय बहनों, हमारे निज स्थिति के बारे में हमें हमारे प्रभु से खोलकर कहना है। हम पढ़ते हैं भजन संहिता 145 का 18वें पद में हम पढ़ते हैं, जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। सच्चाई से पुकारने वालों के निकट प्रभु रहता है। तो हम सच्चाई से प्रभु के से पुकारते तो हमारी सहायता करने के लिए हमारा प्रभु हमारे पास आते हैं। इसके अलावा नहूम की पुस्तक 1:7 में हम पढ़ते हैं, यहोवा भला है और संकट के दिन में दृढ़ गढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। परमेश्वर अपने शरणागतों की सुधि रखता है। संकट के दिन में सहायता करने के लिए हमारा प्रभु हमारे साथ है। प्रिय बहनों, हमें मानना है हमें कुछ नहीं मालूम, मेरे पास कुछ नहीं है, इस प्रकार हमें मानने की जरूरत है। हमें प्रभु के सामने बहुत नम्र और दीन बनना है, तब प्रभु हमारी सहायता करेंगे। इसके अलावा एक और पॉइंट भी हम विचार करेंगे। चौथी बात, विधवा ने परमेश्वर के भक्त पर और उसके वचन पर विश्वास किया और भोजन देने को तैयार हो गई। हम 17 अध्याय का 13वां पद पढ़ेंगे। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर। इस स्त्री, इस विधवा मृत्यु के दिन सामने करने वाली थी। जब एलिया ने एक टुकड़ा रोटी मांगा तो उसने क्या कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, तो मेरे घड़े में थोड़ा आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, वो उससे खाना पकाने के बाद वो खाकर मर जाए। वो मृत्यु के वो दिन वो गिन रही थी, वो मृत्यु के दिन इंतजार कर रही थी। तब परमेश्वर के भक्त ने क्या कहा, एलिया ने उससे कहा, मत डर। प्रिय बहनों, कई लोग मृत्यु के बारे में सोचकर डरते हैं। हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जीवन परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करते हैं वो मर भी जाए तो भी जिएगा। हमारा जीवन प्रभु के हाथ में सुरक्षित है, इसलिए हमें मृत्यु के बारे में सोचकर डरने की जरूरत नहीं है। तो एलिया ने क्या कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ। एलिया ने उससे कहा, पहले मेरे लिए एक रोटी बनाकर ला। इस विधवा ने इस विषय पर विश्वास किया। अपने भक्त ने जो क्या कहा उस बात पर उसने पूरी रीति से विश्वास किया। पहले परमेश्वर के भक्त के लिए एक रोटी बनाकर दे दे तो
उसके बेटे और उसके लिए खाना बनाने के लिए पर्याप्त आटा मिल जाएगा, इस विषय पर उसने पूरी रीति से विश्वास किया। हमारा प्रभु असंभव बातों को संभव करने वाला है। प्रिय बहनों, कभी कभी हम क्या है, हमारे विश्वास के कमी के कारण हम बहुत चिंतित हो जाते हैं और हम निराशित हो जाते हैं। हमें इस प्रकार निराशित होने की जरूरत नहीं है। वो हमें पूरा पूरा प्रभु पर विश्वास करना है। वो हमारे लिए प्रबंध करने वाला है। समय पर हमारे जीवन की हर जरूरत पर प्रबंध करने वाला है हमारा प्रभु। उस स्त्री ने इस भक्त के वचन पर विश्वास किया और 15वें पद में हम पढ़ते हैं, तब वो चली गई। वो क्या है, वो भक्त पर विश्वास किया और खाना बनाने के लिए चली गई। प्रिय बहनों, हमें भी अपने परमेश्वर पूरा पूरा विश्वास करना है। आज का हमारा कंठस्थ पद सब लोगों ने याद किया होगा। क्या है आज का हमारा पद? कोई भी बोल सकते हैं क्या? इब्रानियों 11 का इब्रानियों की पत्री 11 का 6। मैं बोलूंगी, विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए वो है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है। तो यदि हमारे जीवन में विश्वास नहीं हो तो हम प्रभु को अप्रसन्न करते हैं, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों का मतलब है परमेश्वर पर विश्वास करने वाला। परमेश्वर पर विश्वास करने वालों को विश्वास करना है। क्या विश्वास करना है? वह है, उस पद में अंडरलाइन करके हमें सीखना है। वो है, हर परिस्थिति में मुझे सहायता करने के लिए मेरे बीच में वो है, मैं हमारे मध्य में वो है, हमारे बीच में वो वास करता है। हमें विश्वास करना है। क्या विश्वास करना है? वो है, हमारे प्रतिकूल परिस्थिति में वो हमें कभी भी छोड़कर जाने वाला नहीं है। वो जो वायदा किया उसके वायदा के अनुसार करने है हमारा प्रभु। आज भी हमारा प्रभु जिंदा है, वो जीवित है। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय बहनों, जो हमारे प्रभु आज भी जिंदा है, हमारे पास रहता है, हमारे आवश्यकता के बारे में जानता है। जो कोई उस पर विश्वास करते हैं वो उसको विश्वास करना है वो है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। इस विधवा ने परमेश्वर के ओर खोज लिया, वो उस पर भरोसा रखा तो उसको प्रतिफल मिल गया। प्रिय बहनों, हम पढ़ते हैं किसके बीच में परमेश्वर नहीं है? परमेश्वर इस्राएलियों को वायदा किया। यह पद हम लेविया व्यवस्था 26 अध्याय का 11वां और 12वां पद में हम पढ़ते हैं, यहोवा की विधियों पर चलने वाले के मध्य में यहोवा चला फिरा करूंगा। किसके मध्य में यहोवा है? यहोवा के वचन के अनुसार चलने वालों के मध्य में यहोवा का वास स्थान है, वो वास करता है। और मूसा ने इस्राएलियों से कहा, गिनती की पुस्तक 14 अध्याय का 41 और 42 पद में हम पढ़ते, बाद में आप लोग निकाल कर पढ़िए। वो वहां लिखा है, यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन करने वालों के मध्य में यहोवा नहीं है। जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं तो उनके मध्य में कौन नहीं है? यहोवा नहीं है। लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वालों के मध्य में यहोवा है। तो हमें विश्वास करना है, वह है, वो प्रभु मेरे साथ है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को अंतिम आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी? जगत के अंत तक मैं तेरे संग सदा रहूंगा,
कभी कभी नहीं, सदा रहूंगा। प्रभु आज भी हमारे साथ भी रहता है। परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। परमेश्वर हमारे साथ रहता है। इस बहन ने परमेश्वर पर पूरा पूरा विश्वास किया, परमेश्वर के भक्त पर पूरा पूरा विश्वास किया। परमेश्वर प्रबंध करने वाला है। प्रिय बहनों, जो एलिया के लिए एक दरवाजा बंद हो गया, तो परमेश्वर ने दूसरा दरवाजा खोल दिया। इस बहन के जीवन में कोई आशा नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने उसकी निराशा को आशा में बदल डाला। परमेश्वर प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। आज भी वो जीवित है, हमारी सहायता करने के लिए आज भी वो जीवित है। मैं एक वास्तविक घटना के बारे में बोलकर समाप्त करने के लिए चाहती हूँ। 1989 में आर्मेनिया में एक बड़ा भूकंप हुआ था। उस दिन 4 मिनट में 30,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। एक आदमी अपने प्रिय पत्नी को एक सुरक्षित जगह में पहुंचा दिया, और उस समय उसका एकलौता बेटा स्कूल में था। वो जल्दी से जल्दी स्कूल में पहुंच गया। तब क्या देखा कि स्कूल की इमारत पूरी रीति से नीचे गिर गई थी। उस समय उसको एक बात उसको याद आ गया। जब वो अपने बेटे को स्कूल भेजा, तब एक वायदा किया था, तुम्हारे हर परिस्थिति में मैं तेरे संग हूँ। इस प्रकार एक वायदा किया था। वो उसको याद आ गया। जो उसको मालूम था उसके बेटे का क्लासरूम कहाँ भरे, वो जल्दी से उस जगह पर पहुंच गया, और उसने वो मिट्टी खोदना शुरू हो गया। एक एक लकड़ी निकाल दिया और एक एक पत्थर निकाल दिया। वो वहां बहुत सारे लोग एकत्र थे, उन लोगों ने उसको निरुत्साहित किया। इतनी बड़ी हादसा में कोई बचने के लिए कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए वो ये काम करने से कोई फायदा नहीं है। इस प्रकार कई लोग उसको निरुत्साहित किया। उसने अपना प्रयत्न और करते रहा, और 36 घंटों के बाद उसने नीचे से एक आवाज सुना। वो आवाज उसके बेटे का था। उसने उसके बेटे ने उससे कहा, पापा, मैं यहाँ पर सुरक्षित हूँ, मेरे साथ और 14 बच्चे और है, और वो उनसे मैंने कहा, मेरे पापा कहीं भी जिंदा हो तो मुझे बचाएंगे, उसके साथ आप लोग भी बच पाएंगे। तो वो उस बेटे ने इस प्रकार कहा। तो कुछ समय के बाद वो उसके पिताजी ने ये अपने बेटे और दोस्तों को बहुत ही सुरक्षित रूप से बाहर निकाला। प्रिय बहनों, एक मानुषिक पिता अपने वायदा को पूरा किया तो हमारा स्वर्गीय पिता अपने वायदा को पूरा नहीं करेगा। हमारा स्वर्गीय पिता जरूर पूरा करेंगे। वो अभी भी जीवित है, वो अभी भी हमारे साथ रहता है। हमारे हर परिस्थिति में हमारी सहायता करने के लिए वो हमारे साथ आता है। उस प्रभु के आज्ञा के अनुसार उस पर भरोसा रखते हुए, उस पर पूरा पूरा भरोसा रखते हुए आगामी दिनों में हमें जीने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। धन्यवाद आंटी। आज के जो एनकरेजिंग मैसेज के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और जिस प्रकार हमने आज सरापा स्त्री और एलिया के जीवन से परमेश्वर के बारे में जो सीखा है, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु हमारा प्रबंध करने वाला है। प्रभु हमारी आवश्यकताओं को जानता है और वो प्रबंध जरूर करता है। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद हो। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उन्हें हमें चुना है और उत्तरदायित्व दिया है। उससे हम ठीक से पालन कर सके, उसके लिए प्रभु हमारी सहायता करे। हमारे जीवन में हर कार्य प्रार्थना पूर्वक शुरू करना है और धन्यवाद देना है। ये हम प्रभु हमें सिखाते हैं, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। इसके अलावा हम जब भी अब सच्चाई के साथ प्रभु को पुकारते हैं, वो हमारी सुनता है, हमारी सहायता करता है। और इस बात में हम आनंद कर सकते हैं कि प्रभु के हाथ में हमारा जीवन सुरक्षित है, और इस विश्वास में कि वह है और वह हमारी सहायता जरूर करता है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। फिर एक और बार आंटी को धन्यवाद देती हूँ, और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सरोज आंटी से, जो भोपाल से हैं, प्रार्थना में अगुवाई।
आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद अनुग्रहकारी दयालु महान सर्वशक्तिमान जीते परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। एक बार फिर हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी आपने हमको ये जो दिन दिखाया प्रभु जी, और जो हमको ये अवसर दिया प्रभु जी कि हम तेरे सन्मुख बैठ सके प्रभु जी। ओ प्रभु जी तेरे नाम की महिमा स्तुति करने पाए, तेरे वचन को सुनने पाए प्रभु जी, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सर्वप्रथम हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस जूम मीटिंग के द्वारा प्रभु जी, जो आज पूरे 2 साल हो गए हैं प्रभु जी, और आपने हम सब बहनों को प्रभु जी इस जूम मीटिंग के माध्यम से आपने हमको सबको प्रभु के सन्मुख बैठने के लिए जो अवसर दिया प्रभु जी, उसके लिए हम आपको हृदय से लाखों लाख बार धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी सारी आशीषों के लिए, सारे उपकारों के लिए, आपके महान प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के सुंदर भजन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जैसे हमने भजन में सुना है, यहोवा हमारा ईरे है, हमारा दाता है, हमारा चंगा करने वाला प्रभु जी है, हमारे साथ रहने वाला प्रभु जी है, और सर्वशक्तिमान प्रभु जी है। उसने सब कुछ रचा है प्रभु जी, और सिर्फ प्रभु ही हमारे लिए काफी है, यीशु ही हमारे लिए काफी है प्रभु जी। उसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं आपकी प्रार्थनाओं के लिए भी, जो सिस्टर सुसन के द्वारा प्रार्थना की गई प्रभु जी, सिस्टर जिसमॉल के द्वारा प्रार्थना की गई, उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और सिस्टर के द्वारा जो वचन सुनाया गया प्रभु जी, उसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमारा जो परमेश्वर है सब बातों का प्रबंध करने वाला प्रभु जी है। ओ प्रभु जी जैसे परमेश्वर ने उस विधवा को चुना, वैसे ही हमको सृष्टि से पहले चुन लिया है। और प्रभु जी अब जो परमेश्वर की आज्ञा को मानता है प्रभु जी, परमेश्वर उसके साथ रहता है, उसकी चिंता करता है प्रभु जी। सच्चाई से जो परमेश्वर को पुकारता है, अपनी बातें उसको खोल कर बताता है, तो परमेश्वर हर बात में उसकी सहायता करता है। संकट में परमेश्वर हमारे साथ रहता है, और प्रभु के सामने हमें नम्र होना है, दीन होना है। हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा प्रभु परमेश्वर पुनरुत्थान और जीवन है। हमें परमेश्वर पर पूरा पूरा विश्वास रखना है, और परमेश्वर हमारे साथ सदा रहने वाला है। संसार के अंत तक प्रभु हमारे साथ रहेगा। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। तेरी दया के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे महान प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं, सुंदर से वचन के लिए प्रभु जी, जो हमारे लिए आशीष का कारण है प्रभु जी। ओ प्रभु जी बीते समय में भी हमने सब बहनों से प्रभु जी तेरे सुंदर वचनों को सुना है प्रभु जी, और हमने उन वचनों को प्रभु जी माना है और अपने जीवन में लागू किया है। वो वचन हमारे लिए प्रभु जी आशीष के कारण बने हैं, प्रेरणा बने प्रभु जी। उसके लिए हम तुझको हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक बहनों के लिए धन्यवाद देते हैं जिन्होंने तेरे नाम की सेवा करी है प्रभु जी, प्रार्थना की है, अपनी गवाहियां दी है प्रभु जी, भजन गाया है। सबके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। सबको तू आशीषित करना प्रभु जी। सिस्टर मर्सी के लिए भी धन्यवाद प्रभु जी, जो उनको आपने ये बोझ दिया कि हम सब बहनें जो हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे प्रभु जी, सबको एक जगह इकट्ठा करके प्रभु जी हम एक दूसरे को जानने पाए प्रभु जी, एक दूसरे से प्रेम करने पाए प्रभु जी। उसके लिए हम तुझको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सिस्टर को और उनके परिवार को तूने इस जूम माध्यम के द्वारा प्रभु जी सबको जोड़ा है प्रभु जी, उसके लिए हम तुझको हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता। आगे के समय के लिए भी तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जो बहनें गवाही देंगी उन पर भी तेरी दया चाहते हैं। बहन लिजी भी प्रार्थना करेंगी, उनके लिए भी धन्यवाद देते हैं। और बहन ओमना सिस्टर के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उन पर भी तेरी दया हो पिता परमेश्वर। सब बहनों को प्रभु जी जो भी जुड़े हैं सबको तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। और जो बेटी हमारी लीड कर रही उसको भी तेरे हाथों में देते हैं प्रभु जी। आपने अभी तक बिना रुकावट के हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, उसके लिए धन्यवाद। आदर स्तुति महिमा तुझको देते हुए मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। अब गवाही का समय है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी सिस्टर शीला कौशल जो बानमोर से हैं, गवाही दे। जय सिस्टर, जय मसीह की। जय मसीह। आवाज आ रही है सिस्टर मेरी? जी जी आ रही। जी,
सभी बहनों को जय मसीह की। प्रभु ने मुझे सुंदर मौका जो बहनों के बीच में बोलने का दिया, इसके लिए मैं प्रभु का सर्वप्रथम धन्यवाद देती हूँ और बहनों का भी धन्यवाद देती हूँ जो परमेश्वर ने मुझे मौका दिया है बहनों के बीच में बोलने का। इसके लिए मैं सभी बहनों की प्रार्थना आप लोगों ने हमारे लिए किया है, इसके लिए मैं सबका धन्यवाद करती हूँ और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि हम लोग बामोर में रहते हैं। मेरा नाम शीला कौशल और मेरे पति का नाम राम सेवक कौशल है। हम बामोर में रहते थे पर अब मालनपुर में रहकर हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं। कुछ दिनों से हमने एक रूम लिया है बामोर में, तो मालनपुर में जिला भिंड में इंडस्ट्री एरिया मालनपुर क्षेत्र है। उस क्षेत्र में प्रभु हमें इस्तेमाल कर रहा है, इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं और हमें इस मीटिंग से बहुत सारा लाभ हुआ है। बहुत बहनों के साथ मिलने का प्रभु ने जो मौका दिया है और बहनों से वचन सुनने का जो मौका दिया है, इसलिए हम दिल से धन्यवाद करते हैं। हम पहले तो बहनों को नहीं जानते थे पर परमेश्वर ने हमें ये सुनहरा मौका 2 साल में हमें बहनों से मिलने में दिया, उनसे वचन सुनने में दिया, इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और जो बहनें इस मीटिंग को चलाती हैं उस बहनों को परमेश्वर ने जो बोझ दिया है वो बोझ को प्रभु संभाल रहा है, सुरक्षित रख रहा है और मीटिंग चलाने में सहायता मदद कर रहा है, इसके लिए हम सबका धन्यवाद देते हैं। और मेरे 3 बच्चे हैं, एक बेटा है, 2 बेटे हैं, एक बेटी है और मेरे 2 बच्चों की शादी हो गई है। मेरी बेटी एक इंदौर में रहती है और अभी वो प्रेग्नेंट है। आप लोग बहनें उस बेटी के लिए प्रार्थना करें, उसका 7वां महीना चल रहा है। उसकी आर्थिक जरूरत के लिए और शारीरिक जरूरत के लिए आप लोग प्रार्थना करें कि उसे संभाले, सुरक्षित रखें। और मैं आप बहनों ने हमारे लिए प्रार्थना किया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और आगे परमेश्वर इस सभा को चलाए, इसके लिए हम दुआ करते हैं। और कुछ परिवार मालनपुर में हमें मिले हैं, उनके लिए प्रार्थना करना है और जो नए परिवार मिल रहे हैं वो लोग बपतिस्मा लेना चाहते हैं, उनके लिए आप अपनी पर्सनल प्रार्थना में याद रखना, जिससे कि वो प्रभु के लिए खड़े हो जाएं और अच्छे विश्वासी बन जाएं, प्रभु के लिए गवाही का कारण बने, इसके लिए आप लोग प्रार्थना करना। और मेरा छोटा बेटा उसका अभी जॉब हो गया है तो वो सिवनी में रह के ट्रेनिंग कर रहा है, उसके लिए आप लोग प्रार्थना करना। और मेरे बड़े बेटे के लिए प्रार्थना करना, वो भी हमारे साथ सेवा में सहभागी होता है, इसलिए प्रभु उसको संभाले और बुद्धि ज्ञान दे। और हम आप लोगों की प्रार्थनाएं हमारे लिए होती हैं, इसके लिए हम सब आपको धन्यवाद देते हैं। और आगे भी हम बहनों के लिए प्रार्थना करना है कि अगर प्रभु की इच्छा रही तो ये मीटिंग और आगे चल पाए, प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और आप हमें और हमारे परिवार और हमारी सेवाओं को आप तो प्रार्थना में याद रखना। सबको जय मसीह। धन्यवाद। धन्यवाद सिस्टर। अब सिस्टर मीरा रॉबर्ट को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप गवाही दें। सिस्टर मीरा। जी, जय मसीह की सबको, सभी बहनों को जय मसीह की। जय मसीह। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने मुझे ये मौका दिया कि एक बार फिर से अपनी गवाही को मैं पेश कर सकूं और इस मीटिंग से जो हमें लाभ मिला है उसके लिए भी मैं बता सकूं प्रभु को और बहनों को कि क्या मुझे इस मीटिंग से क्या लाभ हुआ है। और मैं मर्सी सिस्टर के लिए भी धन्यवाद देती हूँ कि जो ये मौका उन्होंने मुझे दिया फिर से एक बार अपनी गवाही देने के लिए और इस मीटिंग में जुड़ने के लिए। और जब लॉकडाउन था, सब कुछ बंद था, हम लोग को कुछ भी समझ में नहीं आता था क्या करें घर में बैठे बैठे, और कहीं से कुछ वचन नहीं था, जो भी हम लोग पढ़ते थे सिर्फ उतना ही मिल पाता था।
लेकिन प्रभु ने सिस्टर के अंदर जो काम किया है कि ये जूम मीटिंग चालू कर सके और हम सब बहनें इकट्ठे होके अपने गवाहियों को दे सके, वचन को सुन सके। उसके लिए मैं सिस्टर को धन्यवाद देती हूँ कि हम किसी बहन को देखते भी नहीं रहे, जानते भी नहीं रहे उस समय पे, लेकिन इस जूम मीटिंग के द्वारा प्रभु ने हम बहनों को जोड़ा और अलग अलग वचन सुनने को मिला जो हमारी आत्मा की उन्नति के लिए हो सका। जब मुझे पहली बार दिया गया था बोलने के लिए वचन, तो मुझे बहुत घबराहट हो रही थी और मैं कैसे बोलूंगी करके, क्योंकि पहली बार जूम में था। लेकिन जब बोला और फिर आंटी ने मुझे फिर मौका दिया, तो जब मैंने कई बहनों की सुना कि वचन सुना कि किस प्रकार बोलना है, कैसे हमें वचन को शेयर करना है, तब मेरे जीवन में वो काम हुआ और एक निडर होके मैं बिना भय के परमेश्वर का वचन बोलने के लिए प्रभु ने सहायता किया। इसके लिए भी मैं धन्यवाद देती हूँ आंटी को। और मुझसे प्रार्थना करना भी नहीं आता था इसमें मोबाइल में, लेकिन प्रभु ने सहायता किया। इस मीटिंग के जरिए में हम लोग इकट्ठे प्रार्थना कर सके, इसके लिए भी मैं सिस्टर को धन्यवाद देती हूँ। और प्रभु का कटनी कली से मैं रह के सेवा कर रहे हैं और मैं एक अपनी छोटी सी गवाही देना चाहती हूँ। मैं एक अन्य जाति से आई हुई हूँ, हिंदू कास्ट से आई थी। जब मेरे 5 बहन और 1 भाई था और सबसे कमजोर शायद मैं थी अपने घर में, और मुझसे बात भी करना नहीं आता था, बोलना भी नहीं आता था और पढ़ना भी नहीं आता। जब टीचर पढ़ने को बोलती रही तो मैं पढ़ भी नहीं पाती थी। तब प्रभु ने मुझे उस जगह से चुना और इस अवस्था में लेके आया। प्रभु ने अपनी सेवा के लिए लेके आया। ये मेरे लिए अद्भुत काम है ये, क्योंकि जिसको पढ़ना नहीं आता प्रभु ने उसे सेवा के लिए चुन लिया। ये अद्भुत काम था मेरे जीवन में, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और इस मीटिंग से जो मुझे लाभ हुआ है यही है कि हम वचन को गहराई से पढ़ सके और उसके मतलब को हम समझ सके। इसमें हमको ये सीखने को मिला है। और प्रार्थना करना, कई बहनें अलग अलग क्षेत्र में रह के जो प्रार्थना कर रही हैं, क्योंकि हम अकेले में ही प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब हम जूम मीटिंग में जुड़े तो हमने सबकी अलग अलग बहनों की जो गवाहियां सुनी और जो प्रार्थना का विषय रखा गया उसके लिए हम लोग अपने घर में प्रार्थना करना चालू कर दिए। हर एक विषय के लिए जो बहनें इसमें रखती थी अपने प्रार्थनाओं को, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और इसमें मेरे बच्चे भी इसमें जुड़ सके, क्योंकि उस समय छुट्टी था, कहीं ये जा नहीं पाते थे। और कभी जो मेरी 3 बेटियां बहनों की मीटिंग अटेंड नहीं कर पाती थी। वो लोग बोलती थी मम्मी कैसा होता है, क्या होता है वहां पे। तो इसमें वो बहन मेरी बेटियां जुड़ पाई और उनके जीवन में कई काम हुआ है। प्रभु इस मीटिंग से उनके जीवन में कई बदलाव आए हैं। वो देखती हैं तो उनके मन में भी आता है कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो क्या करेंगे, हम भी इस प्रकार सेवकाई करेंगे। और मेरे जीवन में भी एक काम आया कि जब हम मर्सी आंटी को देखते हैं कि किस प्रकार इस अवस्था में भी आंटी इतने लगन से और इतना जो बोझ आंटी को प्रभु ने दिया है, सब बहनों को कॉल करके बताना और उनको विषय देना और प्रार्थना का विषय देना, ये वही कर सकता है जो बोझ है जिसके अंदर पे। तो मैं आंटी से मेरे को बहुत प्रेरणा मिलती है इस चीज में कि किस प्रकार हम सबको इकट्ठा रख सके, किस प्रकार हम बहनों को एकजुट रख सके। मैं आंटी को भी धन्यवाद देती हूँ। आंटी, आपसे मुझे बहुत प्रेरणा मिली और मैं आगे चाहूंगी मैं अपने जीवन इस बात को मैं लागू कर सकूं कि हम कई बहनों से हमारी मुलाकात होती है तो किस प्रकार हम बहनों को इकट्ठा करके और उनके साथ संगति बिता सके और उनके सुख दुख को हम क्या करें, जान सके। अभी एक जब लॉकडाउन का समय था तो एक बहन ने गवाही दिया, वचन में बताया कि खाली बर्तन को देखो जाके, जिस प्रकार उसमें लिखा था कि जब तू खाली बर्तन लेके आ और भर। तो मुझसे उस दिन मुझे बहुत अंदर से एक बोझ नजर आने लगा कि सचमुच में हमें बाहर जाके देखना है कि किस बहन के जीवन में क्या कमी है, क्या उनको चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम आर्थिक स्थितियों को मदद करें, उनके आत्मिक स्थितियों को भी हमें जानना है कि क्या कमी है उनके अंदर। तो हम जाके उनसे मिल के
और उनके अंदर को, उनकी बातों को जान सके कि क्या कमी है उनके अंदर। कई बहनें बता नहीं पाती हैं, कलीसिया में आके नहीं बता पाती है और अपने पतियों के सामने नहीं बता पाती, लेकिन जब हम उनके साथ में जाते हैं तो क्या है, वो अपने दुख को हमें बता पाती हैं। तो ये सीखने को मिला मुझे इस चीज का कि खाली बर्तन है, उसको जाके देखना है और भरना है। तो मैं उस बहन को भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि जो वचन मेरे अंदर काम किया। और कई बहनों की गवाहियां, जब हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आता कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं। लेकिन जब हम बहनों की गवाहियां सुनते हैं तो हमारे अंदर एक शांति भरा माहौल आ जाता है कि नहीं, हमने उस बहन की गवाहियों को सुना है, उसके जीवन में कई प्रकार की समस्याएं आई, लेकिन वो प्रभु से नहीं हटी, प्रभु में डटी रही, प्रभु की सेवा करती रही। तो मुझे ये मिला है, प्रभु की आशीष मिली है इसमें। और बच्चों को भी सही रीति से संभालने के लिए कई बहनों का तो वचन देती थी, लेकिन उस बीच में बच्चों को कैसे हमें पालना है, पोषण करना है, उस विषय को भी सिखाया है उन्होंने। तो मैं उसमें भी धन्यवाद देती हूँ। और वचन जो हम लोग के लिए दिया जाता था पढ़ने के लिए, और क्वेश्चन आंसर जो दिए जाते, तो उसमें हमको ये पता चलता था कि हम कितने वचन को हम जानते हैं। तो ये भी मुझे सीखने को मिला इसमें कि हम कितना हम आगे हैं, प्रभु में कितने आगे हैं, कितना हम वचन को सीख रहे हैं और कितना हमको जानकारी है इस विषय में। इसके लिए भी मैं सिस्टर को धन्यवाद देती हूँ कि ये मौका सिस्टर ने हमें दिया है। और भी इस मीटिंग को आगे आप जारी रखिए सिस्टर, और हम आपके साथ हैं और हम प्रार्थना कंटिन्यू आपके के लिए करते रहेंगे, और आपकी सेवकाई के लिए हम प्रार्थना करेंगे, और जो बोझ प्रभु आपने दिया उसके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे, और ब्रदर के लिए और आपकी कलीसियाओं के लिए और जो आपके लोग हैं वहां, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सिस्टर। सिस्टर मनीषा रमेश जो मरिया पान से हैं, आप अपनी गवाही दें। सभी बहनों को जय मसीह की, और सभी बहनों को, सभी दासियों को धन्यवाद देती हूँ जो हमारे बीच में जो वचन दिया, वो वचन हमारे हृदय में बहुत काम किया। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हम नहीं जानते थे कि जब लॉकडाउन में कि हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे, कैसे चल पाएंगे। हम घर में प्रार्थना दुआ कर लेते हैं, मगर आंटी ने एक जूम मीटिंग के द्वारा हम लोगों को अन्य जगह से प्रभु की दासी ने हमें वचन में बहुत आगे बढ़ाया। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमें जूम मीटिंग में, कभी हमारे दिमाग में नहीं आया कि जूम मीटिंग कैसी होती है, मोबाइल से कैसे चलती है, मगर प्रभु ने हमें सिखाया और आंटी के मन में बोझ डाला कि वो जूम मीटिंग के द्वारा हमें एक एक वचन से हमें सुनाया। जब हमें तकलीफ और दुख आती थे तो जो बहनें ने वचन डालती थी और हमारे हृदय में बोई थी, तो वो वचन हमें याद दिलाती थी कि हमको ऐसा नहीं करना, हमको ऐसा चलना है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और जब हम प्रार्थना करने में और हम शक्तिशाली नहीं बनते थे, जब हम प्रार्थना कर रहे थे तो हमें बहुत घबराहट होती थी कि हम कैसे प्रार्थना करें। हम तो ऐसे करते नहीं है, मगर प्रभु ने हमें सहायता किया। और हमें गवाही देने में भी, जब फर्स्ट में जब जूम मीटिंग से द्वारा हम जब गवाही दे रहे थे, मुझे बहुत घबराहट हो रही थी कि मैं कैसे बोलूं और कैसे बताऊं, मगर प्रभु ने मुझे ऐसी शक्ति देते गए। और प्रभु बहनों के द्वारा हमें प्रार्थना में और उनके वचन से हमें प्रभु और आगे बढ़ाता गया। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और प्रभु को, जो हमारे जीवन में संकट आए और परेशानी आई, तो आंटी ने हमें बहुत प्रार्थना में और बहुत फोन लगा के हम लोगों को समझाती थी कि आपको प्रार्थना करना है, हिम्मत नहीं हारना है, प्रभु आपको शक्ति देगा। हम प्रभु में शक्ति मांगते थे और प्रभु हमें शक्ति देता था। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और एक कलीसिया के बारे में जो बहने ने बताया कि कैसे चलने चाहिए और स्त्री को और पत्नी को कैसे रहना चाहिए, उसके बारे में भी हमें वो वचन हमें याद दिलाता था कि हमें अपने परिवार में कैसा चलना चाहिए, अपने लोगों को कैसे बताने चाहिए। हम उसके बारे में भी प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और आंटी के लिए धन्यवाद देते हैं। ये 2 साल पूरे हो चुके जूम मीटिंग के द्वारा, और हमें जी वचन हर बार हमें याद दिलाता है कि आपको कैसा चलना है, आपको प्रभु की सेवा कैसे करना है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ।
आज मैं मेरे हर संकट में और परेशानी में प्रभु मुझे सहायता करता है और मुझे प्रभु छोड़ता नहीं है। प्रभु जिंदा और जीवित है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। मेरे 3 बेटे हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करिए। मैं पानू मरिया में प्रभु की सेवा करती हूँ, उनके लिए भी प्रार्थना करिए। मेरे पति के लिए कि हम और भी क्षेत्र में आगे जान करके प्रभु की सेवा कर सकें और भी लोगों को बता सकें। संकट, क्लेश, दुख, परेशानी कोई भी आए मगर उससे हम जीत सकें। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और मेरे लिए प्रार्थना करिए कि मुझे और भी प्रभु शक्ति दे कि मैं और भी आगे बढ़ सकूं। मैं हर कष्टों में, हर दुखों में मैं प्रभु के साथ रह सकूं। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और मेरी प्रार्थनाओं को और मेरी महिमा को सुनिए प्रभु जी। और प्रभु जी के लिए धन्यवाद, आंटी के लिए, सिस्टर के लिए भी धन्यवाद देते हैं। जब मेरे पति और मेरा बच्चा जब थाने में था, मैं बहुत निराश थी, बहुत दुखों में कि मैं कैसे आगे बढ़ूं, क्या करूं। मगर आंटी ने मुझे प्रार्थना करके बताया कि नहीं, आपको प्रार्थना करना है, आपको प्रभु शक्ति देगा। तो मैं आंटी से बोलती थी, आंटी जी मैं मिट्टी हूँ, मिट्टी का ढेरा हूँ, मगर जीवन में चिंताएं आती है। मगर आंटी ने बोला कि आपको प्रभु ने शक्ति देगा, उससे आप आगे बढ़ेंगे। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे हर दुख और तकलीफों में प्रभु छुड़ाता है। मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और बहनों के लिए धन्यवाद देती हूँ जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, और मीटिंग के लिए धन्यवाद देती हूँ, सिस्टर के लिए धन्यवाद देती हूँ, और जितनी बहनें जहाँ जहाँ से जुड़े हुए सभी लोगों को धन्यवाद देती हूँ। जय मसीह। धन्यवाद सिस्टर आपकी गवाही के लिए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी सिस्टर लिजी टोपल जो कटनी से हैं, वो प्रार्थना में करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी आपने हमें इकट्ठा किया है पहले के नहीं। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि परमेश्वर आप चाहते हैं हम बहनों की संगति को, और स्वर्ग से आप ध्यान लगाता है प्रभु जी हमारी ओर, आपकी आंखें हमारी ओर लगी रहती है। और जब हम इकट्ठे होते हैं आपके नाम से, आपने कहा मैं तुम्हारे बीच में हूँ, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में अवस्थित हूँ। प्रभु आपकी वायदा के मुताबिक आप हमारे बीच में रहता है, इसलिए ये कार्यक्रम जो है पिछले 2 साल से प्रभु जी अच्छी तरह से चलाने में प्रभु आप मदद किया है। प्रिय बहन को, नर्स सिस्टर को और उनकी टीम को आपने सहायता किया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और बिना रुकावट से, बिना किसी परेशानी से इसको आगे चलाने में प्रभु आपने मदद किया। धन्यवाद देते हैं बहनों के लिए जिन्होंने गवाही दिया। प्रभु जी हम जानते हैं आजकल के जो पीढ़ी ऐसी पीढ़ी है जो जवान और बुजुर्ग सभी जो है इस संसार के अभिलाषाओं में प्रभु जी उसके पीछे भागते हैं प्रभु जी। और ऐसे अवसरों में आपने जूम मीटिंग का आयोजन करने के लिए प्रभु आपने सहायता किया है, और ये जूम मीटिंग जो है आशीष का कारण बनी सबके लिए, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और कई टॉपिक्स पर, कई परमेश्वर के वचन में से कई टॉपिक्स में बात करने में, परमेश्वर की अगुवाई से, पवित्र आत्मा की अगुवाई से बोलने में अलग अलग देश के कई हमारे बहनों को आपने सहायता किया है, इसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। और उन वचनों से प्रभु जी हमें से हर एक को आपने स्ट्रेंथन किया है, हमारी आत्मा को ठंडा किया है, और हमें ज्ञान और बुद्धि आपके वचन में से हमें बहुतायत से मिली है। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया। आपके उपकार आशीष जो बहुत है प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपने खाली हृदय को वचनों से भर दिया है। हम प्रार्थना करते शीला कौशल के लिए, उनकी सेवकाई जहाँ पर भी वो रहती करती है प्रभु जी, उस क्षेत्र के लिए हम प्रार्थना करते हैं। गुणा फल लाने में प्रभु आप मदद करिएगा। आपका वचन जो बोया जाता है वो खाली हाथ नहीं आता है प्रभु जी, फल लेकर आता है। आपके वचन में हम पढ़ते, चाहे वो कितना भी साल बीत जाए तो आप सहायता करेंगे। विशेष तौर पर उनकी सेवकाई के लिए प्रार्थना करते हैं, और छोटा बेटे के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी सहायता करना
बड़े बेटे के लिए जो सेवा में जाते हैं उनके लिए सहायता करना प्रभु, और जो लोग वहां पे बपतिस्मा के लिए है उनकी भी आप मदद करिए ताकि सही समय पर उनका भी बपतिस्मा हो सके। मीरा रॉबर्ट के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको भी इस मीटिंग के द्वारा काफी आशीषें मिली है, बच्चों को भी मिली है प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। और अपने उन्हें भी दृढ़ किया है, काफी समझ आपके वचन से मिला है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। उनकी सेवकाई के ऊपर भी आप आशीष देना, अनेक लोग उनके द्वारा परमेश्वर आपको जानने पाए। मनीषा के लिए प्रार्थना करते हैं, पानमिरिया में रहकर अपने पति के साथ सेवा में है प्रभु जी, उनकी भी सहायता करे। उनके बीते दिनों में काफी परेशानियां को सामना करना पड़ा उनको प्रभु जी। प्रिय भाई को भी जेल में डाला गया, तो भी आपने उनके हृदय को प्रभु जी स्थिर किया है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। और प्रिय बहन को आपने संभाला, टूट जाने से प्रभु आपने सहायता किया प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं इस एरिया में जितने भी हमारे प्यारे भाई बहने हैं, बानमोर में और कटनी में और पानमेरिया में है, हर एक को प्रभु जी आप संभालिए। और इतना ही नहीं, जितने बहन लोग इस जो मीटिंग में अटेंड कर रहे हैं उनके क्षेत्र में के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, वहां के अपने प्रिय भाई बहनों के लिए, परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, सहायता करना। उनका मुंह तो हमने नहीं देखा, लेकिन प्रभु जी आप उन्हें मदद करिएगा। कोई भी बहन इसी समय अगर दुखों में है, तकलीफों में है, प्रभु जी आप उन्हें भी सहायता करें, उनके दुखों को दूर करना, उन्हें शांति अपने वचन के द्वारा प्रभु जी आप दीजिएगा, क्योंकि आप प्रबंध करने वाला परमेश्वर है, हमारे लिए प्रबंध करेगा। इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी बाइबल क्विज का समय है और सिस्टर लिसा जैसन जो पुणे से हैं बाइबल क्विज देंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस तरह सभी सिस्टर्स को इकट्ठा होने के लिए परमेश्वर ने सहायता की, सब धन्यवाद करते हैं। हम परमेश्वर को खास करके धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर अपने उद्देश्य को अपने बहनों के जीवन में हर एक अपन सिस्टर्स के जीवन में परमेश्वर पूरा करता है और अपने स्वरूप में अपने हमको हर दिन होने के लिए परमेश्वर वचनों के द्वारा हमें मदद करता है, इसलिए परमेश्वर धन्यवाद करेंगे। आइए हम क्विज की ओर जाते हैं। क्विज इस बार हम पोलिंग कर रहे हैं, तो सभी सिस्टर्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप डरिए मत, आप जो भी आपका आंसर है आपको, तो आप उसमें क्लिक करना उस ऑप्शंस में, तो किसी को दिखा, कोई डरना मत कि कोई देखेगा या किसी को पता चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ही सिर्फ आपका आंसर करेक्ट है या सही है, आपको ही सिर्फ पता लगेगा। तो सभी सिस्टर्स इसमें पार्टिसिपेट करना। और आपको स्क्रीन में क्वेश्चन दिखाई देगा और ऑप्शंस भी है। आपका जो सही ऑप्शन है आप उसमें क्लिक करना और आप आंसर सबमिट कर देना। उसके बाद वो सबमिट हो जाएगा, फिर हम आंसर्स इसको डिस्कस भी करेंगे। ये पिछले एक साल हमने जो वचन से पढ़ा है उसके आधारित पर ये क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल आने वाला है। कोई भी आंसर बोलना मत, वहां पे ऑप्शंस है, जो सही ऑप्शन है वो आप क्लिक कर सकते हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि ऑलमोस्ट सबने आंसर दिया है। ओके, सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रकाशित वाक्य 22 का 12। ये कहाँ पे लिखा है? ये नीचे गए, सॉरी मैं बोलने भूल गए, नीचे गए पदों के हवाले बताओ, हम वर्ड्स बताएंगे, आप कहाँ पे लिखा है इसे बताने का। सेकेंड क्वेश्चन,
इस प्रकार स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाले ना हो, पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो। इस प्रकार स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली ना हो, पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो। ये वाक्य कहाँ पे लिखा गया है? 3 ऑप्शन है, आप उसमें से आंसर है बी, पहला तीमुथियुस 3:11। पहला तीमुथियुस 3:11 है, उसमें इस वाक्य को लिखा गया है। अभी तीसरा क्वेश्चन, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। इस वर्ष कहाँ पे लिखा गया है? मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। इसका आंसर है पहला ऑप्शन ए, इब्रानियों 13:5, 13:5। अभी चौथा क्वेश्चन, अभी हम प्रश्न पूछेंगे, उसका उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन, मत डर, यह बात परमेश्वर के वचन बाइबल में कितनी बार लिखी गई है? मत डर, ये परमेश्वर के वचन बाइबल में कितनी बार लिखी गई है? पहला ऑप्शन, दूसरा और तीसरा। सबको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है? ओके ओके, एक मिनट। ओके ओके, अभी क्वेश्चन दिख रहा है, मत डर, यह बात परमेश्वर के वचन बाइबल में कितनी बार लिखी गई है? अभी सबको दिख रहा है क्वेश्चन? 365। आंसर आप क्लिक कीजिए, बताइए। ओके 365। आंटी, आप आंसर को स्क्रीन में जो ऑप्शन है ना, वहां पे क्लिक करना, बोलना मत, सभी को सब पता चल जाएगा। इसमें ऑप्शन नहीं आ रहे हैं। ओके, ऑप्शन नहीं आ रहा है। ओके अभी क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों है। हाँ, कोई बता सकते हैं? ओके ओके, दिख रहा है ना, दोनों दिख रहा है। अच्छे चरवाहा कौन है? अच्छा चरवाहा कौन है? 3 ऑप्शन है। ओके, विश्वास करती हूँ कि सब लोग ने जवाब दे दिया। सही आंसर है यीशु मसीह। यीशु मसीह। ओके, अभी तीसरा क्वेश्चन, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, यह किससे कहा? परमेश्वर ने किससे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है? पौलुस से। स्क्रीन में दिखाई दे रहा है क्वेश्चन और ऑप्शंस? हाँ, वहाँ पे ऑप्शंस में क्लिक कर सकते हैं। ओके, सही जवाब है पौलुस। परमेश्वर ने पौलुस से कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। ओके, अभी चौथा क्वेश्चन, घर को बढ़ाने वाली स्त्री कौन है? भली स्त्री, बुद्धिमान स्त्री, सुंदर स्त्री। घर को बढ़ाने वाली स्त्री कौन है? बुद्धिमान, भली स्त्री, बुद्धिमान स्त्री और सुंदर स्त्री। भली स्त्री। सही जवाब है बुद्धिमान स्त्री, घर को बढ़ाने वाली बुद्धिमान स्त्री। अभी फिफ्थ क्वेश्चन, एक मूर्ख पत्नी धन्य पत्नी बन गई, कौन है वो स्त्री? एक मूर्ख पत्नी धन्य पत्नी बन गई, कौन है वो स्त्री? अय्यूब की पत्नी, अबीगैल, रिबेका।
अय्यूब की पत्नी अबीगैल रिबेका। सही जवाब है अय्यूब की पत्नी, अय्यूब की पत्नी। चौथा 6th क्वेश्चन, बच्चों को सही मार्ग में चलने के लिए शिक्षा देने वाली माता का उदाहरण। बच्चों को सही मार्ग में चलने के लिए शिक्षा देने वाली माता का उदाहरण। रिबेका, योकेबेद, लिया। रिबेका, योकेबेद, लिया। बच्चों को सही मार्ग में चलाने के लिए शिक्षा देने वाली माता का उदाहरण। मैं विश्वास रखती हूँ कि स्क्रीन में दिख रहा है क्वेश्चंस और ऑप्शंस। किसी का जवाब नहीं आ रहा है इसके लिए, आप लोग जवाब दे सकते हैं। कोई किसको पता नहीं लेगा आपको, मतलब बच्चों को आप आंसर में क्लिक कीजिए। Yeah, that is very difficult for every Okay. people. okay, it's okay. Okay, इसका जवाब है योकेबेद। ओके, अभी सातवां क्वेश्चन है, एक स्त्री के बारे में स्मरण रखने के लिए परमेश्वर के वचन में लिखा है। एक स्त्री के बारे में स्मरण रखने के लिए परमेश्वर के वचन में लिखा है। कौन है वो स्त्री? अय्यूब की पत्नी, लूत की पत्नी, अब्राहम की पत्नी। सही जवाब है लूत की पत्नी। सब लोग ने उसका सही जवाब दिया। अभी 8वां क्वेश्चन, पौलुस जब प्रचार किया तब प्रभु ने किस स्त्री के मन को खोला? पौलुस ने जब प्रचार किया तब प्रभु ने किस स्त्री के मन को खोला? प्रिस्किल्ला, प्रिस्किल्ला, लुदिया, फेबा। प्रिस्किल्ला, लुदिया। ओके, हम वेट करते हैं दूसरे लोग। ओके, सही आंसर है लुदिया। परमेश्वर ने किस स्त्री के मन में प्रेरणा के उसने अपने घर को खोला, वो है लुदिया। ओके, अभी हम खाली स्थान भरना है। पहला क्वेश्चन, तुम्हारे मन की आंखें डैश हो। तुम्हारी मन की आंखें डैश हो। चमकदार, शोभायमान, ज्योतिर्मय। चमकदार, शोभायमान और ज्योतिर्मय। क्या स्टक हो गए क्या? तो आपकी आवाज नहीं आ रही। लाइट चले गए। दो और क्वेश्चन है। खालिस्तान 2 और भरना है। मैं पूछूंगी, तुम्हारे मन की आंखें डैश होना है। अभी वो हो गया ना, ज्योतिर्मय हो। प्रभु के सामने दीन बहनों को बहुत में डैश बनाएगा।
शिरोमणि शिरोमणि बनाए गए। शिरोमणि डैश करना और उदारता दिखाना न भूलो। भलाई करना। इस वाले का भी इसमें रख दिया ना हमने, मैडम ने। विषम और समाप्त हो गई। कंठस्थ पद का बाइबल की समाप्त हो गई, बाद में इसका रिजल्ट बताएंगे। और टू बेटी सिस्टर मेमोरी वर्स। कंठस्थ पद मेमोरी वर्स बोल सकते हैं सिस्टर। इब्रानी 11 का 6। इब्रानियों 11 का 6। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने वालों को प्रतिफल देता है। इब्रानी 11 का 6। विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना असंभव है, क्योंकि जो कोई परमेश्वर के पास आता है उसके लिए यह विश्वास करना आवश्यक है कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। इब्रानियों 11 का 6। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। इब्रानियों 11 का 6। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। इब्रानी 11 का 6। और कोई सिस्टर है? अब सिस्टर ओमना कैमल से मैं निवेदन करती हूँ कि प्रेयर पॉइंट्स आप जरा नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट मीटिंग 5 जुलाई को, नेक्स्ट ट्यूसडे को होगी। और सिस्टर रानी थॉमस जो रायपुर में प्रभु की सेवा करती हैं वो मैसेज देंगी, उनके लिए प्रार्थना। और भी कोई बहनों को कुछ प्रार्थना विषय है तो वो कह सकते हैं। हो गया प्रार्थना कर। कोई भी बहन कुछ और विषय है तो बोल सकते हैं प्रार्थना के लिए। हेलो आंटी। जी बोलिए। सबको जय मसीह की। प्रार्थना करना, मेरे बेटा पढ़ाई में आगे बढ़े, मेरा पति विश्वास में आगे बढ़े, मेरी बहन पूजा उसकी तबीयत खराब है वो ठीक हो जाए। सबको जय मसीह की। सिस्टर सिया देवी के लिए प्रार्थना कीजिए। भिंड एमपी से हैं, उनके पति के विश्वास के लिए प्रार्थना कीजिए। और उनकी बहन सिस्टर पूजा जिनका हेल्थ ठीक नहीं है उनके लिए प्रार्थना। आंटी आप प्रार्थना करें।
परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। खासतौर से प्रार्थना का पहले प्रिय प्रभु को भी महिमा दे रहे, प्रिय मेसी बहन को भी आज बढ़िया वचन है उन्होंने सुनाया। एक शब्द में बोलना चाहते विधवा के बारे में प्रिय बहन ने बताया। खासतौर से आप लोगों को सब मालूम है नॉर्थ इंडिया में एक विधवा होने के बाद कितना मुश्किल है जीने के लिए। सिस्टर टोल्ड ये विधवा इतना निराशा समय प्रभु का बात हो विश्वास किया, मान लिया, गॉड चूसन है। ऐसे परमेश्वर भी हम लोगों को चुना है। प्रभु को धन्यवाद दे रहे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये मेरे वचन में बताते हैं, हे मेरे मन यहोवा का धन्य कहो और जो कुछ मुझ में है वह उसका पवित्र नाम को धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा का धन्य कहो, उसका कोई भी बगार को ना बोलना। हे प्रभु, ये प्रत्येक सभा होने के लिए आपने मदद किया प्रभु। हमारे जीवन में प्रभु हम बहुत बार आपने किया बगार को भूल जाते हैं प्रभु। खासतौर से प्रभु हमसे क्षमा करें। जो उपकार आपने हमारे जीवन में किया सबको याद करके परमेश्वर का धन्यवाद कहने के लिए आपने हम लोगों को हिम्मत दे, सहायता करे प्रभु। खासतौर से प्रभु आपने हमारे जीवन में किया बड़ा उपकार है। आपने हम लोगों को चुन लिया। अभी हमने सुना है वो विधवा को आपने चुन लिया। ऐसे प्रभु आपने हम लोगों को सबको चुना, आपका संतान होने का अधिकार दिया प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये 2 साल से प्रभु कितना मुश्किल से दुनिया गुजरते हैं। कोरोना का वजह से प्रभु सब लोग परेशान थे, लेकिन प्रिय बहनों को अंदर प्रिय मेसी बिंदी के अंदर प्रेरणा दिया प्रभु। ये माध्यम का वजह से हम लोग सब इकट्ठा होकर आपका नाम का महिमा करने के लिए प्रभु आपने सहायता किया। आज के प्रत्येक सभा के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने हम लोगों को सब मदद किया। हमारे प्रियजनों बहुत लोग प्रभु दुनिया से मर मिट गया, लेकिन पिता आपने हम लोगों को सब जीवित रखा। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये पिछले 2 साल से इसमें जुड़ा हुआ सारे बहनों को, उनका परिवार को आप बहुत ऐसे आशीष करें प्रभु। आने वाले दिनों में प्रभु प्रिय बहनों को हिम्मत दे, धैर्य दे प्रभु। आपका नाम में जो हम लोग सुना है वो वचन का अनुसार जीने के लिए प्रभु मदद करो प्रभु। खासतौर से प्रभु हमारा हर एक प्रार्थना का विषय आपका हाथ में सौंप रहे। अगले महीना होने वाला सभा के लिए प्रार्थना करते हैं, उसमें वचन बोलना प्रिय रानी के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रिय जो दोनों बहनें प्रार्थना का विषय बताया प्रभु, उनका बच्चा का पढ़ाई में और दूसरी बहन उनका पति का उद्धार के लिए, सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आज जुड़ा हुआ सारे बहनों को आप आशीष करें। अभी तक आपने इंटरनेट का कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो गया, सब अच्छी रीति से होने के लिए मदद किया प्रभु। प्रिय सिस्टर मेर्सी के लिए प्रार्थना करते हैं, जो वो करते हैं परिवार के साथ, वो सब सेवाएं के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। बहुत ऐसे आशीष कर प्रभु। हम जानते प्रभु आपका नाम में हम लोग कुछ भी करते हैं वो व्यर्थ नहीं है। आपने कहा प्रभु जो प्रभु आपने हमारे हाथों में दिया वो सेवा पूरा करने के लिए हम सारे बहनों को हिम्मत दे, उत्साह दे। आपका आगमन बहुत निकट है प्रभु। हर एक बात में प्रभु एक उत्साह के साथ करने के लिए सारे बहनों को प्रभु प्रेरणा दे। पवित्र आत्मा से हमको सहायता करे। आपने हमारा प्रार्थना सुना, सारे आदर महिमा आपको ही देते। हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम से मांग दे, सुना और कबूल करो पिता। आमीन। आमीन। थैंक यू।